अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप लोग सब खैरियत से। आप सभी को द बाइगर वाइन्स टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। हम लोग एक दो वीक से वीडियोस नहीं डाल पाए क्योंकि हमारा एक्चुअली एक इवेंट था, टेड टॉक्स जिसे कहते हैं। वहाँ पर हम गए एज डिजिटल एंड एंटरटेनिंग एंटरप्रेन्योर्स के नाम से, तो उसका भी हम लोग एक वीडियो जल्द से जल्द डालेंगे। आज एक बहुत ख़ास टॉपिक लेकर आए। कॉन्स्पिरेसी संडे नहीं आज एक्सोर्सिज्म संडे है। आज आप लोग तो सुने ही होंगे द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमाइली रोज। तो एक्चुअली वो एक रियल स्टोरी है, बेस्ड है एनालिस मिशेल के नाम से। वो लड़की के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 6 डीमंस आए हुए थे। वो लड़की 67 एक्सोर्सिज्म इवेंट से गो थ्रू हुई इन द स्पैन ऑफ 10 मंथ्स। उसके दांत टूट गए थे, उसके ब्रूजेस आ गए थे, घुटने टूट गए थे और वो इतनी वीक हो गई थी का हाल नहीं पहचान सकते थे कि ये लड़की को ऐसा क्यों हुआ, क्या है स्टोरी इसके पीछे। अब हम आपको आगे बताएंगे। तो अगर छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बड़ों के साथ देखो और जल्दी वीडियो देखने से पहले एक बार वॉशरूम जाके आ जाओ। क्यों बोले तो जिधर बैठे उधर गंदा कर देंगे कहीं आप लोग। तो अब वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। was born in 1952 वेस्ट जर्मनी, बवेरिया। ये एक कैथोलिक फैमिली से आई थी और बहुत ही रिलीजियस फैमिली थी इसकी। ये चर्च को जाया करती थी 2 टाइम एक हफ्ते में, मतलब अच्छी रिलीजियस फैमिली थी। क्रिश्चियनिटी में भी रहते, जैसे आप फ़िरक़े कहते हैं या सेक्ट्स कहते हैं, जैसे कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स वगैरह वगैरह। तो ये लोग कैथलिक क्रिश्चियंस थे ये लोग और बहुत रिलीजियस थे। अब हैरानी की बात ये है कि जब ये 16 ईयर्स की थी, ये स्कूल को जब जा रही थी तो स्कूल में इसको एक ब्लैकआउट आया। ब्लैकआउट मतलब बेहोश हो जाने को बोलते हैं। तो इतना सडन ब्लैकआउट आया। उसके बाद ब्लैकआउट से जब वो वापस होश में आई, ये जब नॉर्मली चल रही थी तो इसको एक ट्रांस स्टेट मिल रहा था। अगर ट्रांस स्टेट नहीं समझ में आया, मतलब ऐसे लाइट डिजी टाइप विजुअल्स आ रहे थे, तो इसको पता नहीं था इसके साथ हो क्या रहा। तो उसी रात ये लड़की जब सो रही थी तो एनालिस मिशेल उसके ऊपर बॉडी पे एकदम कुछ ऐसा हैवी प्रेस करे वैसा फील हुआ। और इतना हैवी कि वो लिटरली ऐसा नींद में ऐसा फील कर रही थी कि उसकी ऐसा बॉडी ऐसा बेड में ऐसा प्रेस कर दे रही। ठीक 1 साल बाद ये एनालिस मिशेल के बॉडी मूवमेंट्स बहुत अजीब होना शुरू हो गए। बहुत इरेगुलर तरीके से इसके बॉडी मूव होना शुरू हो रही थी। उसकी बॉडी में कंट्रोल नहीं था और मतलब हाथ पैर और इतना अनकंट्रोलेबल था, जैसे जिमनास्ट रहते ना वैसा मूव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सोर्सिस्ट मूवी देखें तो उसके अंदर जैसा मूव होते हैं दिखाता, देखो लड़की को स्टेयर्स के नीचे जाते हुए वैसे टाइप के मूवमेंट्स आ रहे थे। मतलब बहुत अजीब तरीके से ऐसा ज़ॉम्बी वगैरह जैसा करते ना, वैसे मूवमेंट्स एनालिस मिशेल में आ गए थे। तो एग्जैक्टली ये जो बॉडी पे हैवी प्रेस फील करी थी उस रात, उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद ये चीज़ एक्सपीरियंस करना शुरू करी। इसके माँ बाप बहुत परेशान होना शुरू हो गए कि मतलब लड़की को हो रहा क्या। एकदम पहले ब्लैकआउट 1 साल पहले, और अब देखे तो एक वियर्ड मूवमेंट्स और बेचैन रह रही, और इसकी जो तबीयत है वो बहुत ख़राब होना शुरू हो गई थी। मतलब कुछ खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, डिहाइड्रेशन, और उसकी मतलब तबीयत बुरी होती जा रही थी। और ये ताजुब की बात ये है कि ये वॉइसेस हियर करना शुरू करी। तो समझे कि मतलब इसके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी है क्या जो ये ऐसा बात कर रही है। तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए। मगर जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए, वो इसको देखा, ट्रीटमेंट करा और बोला कि मतलब ये परफेक्टली फाइन है, मगर इसके साथ कुछ नहीं हुआ, आप लोग इसको वापस लेके जाओ। तो इसके पेरेंट्स इसको वापस घर ला लिए। घर लाने के बाद ये 3rd एपिसोड एक्सपीरियंस करी। फिर से इसके बॉडी में वियर्ड मूवमेंट्स आना शुरू हुए, डिमोनिक वॉइसेस आना शुरू हुए और वो अब बातें सुनना शुरू कर दी थी। इसके बाद इसके माँ बाप परेशान हो गए और इसे फिर हॉस्पिटल लेके भागे कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, स्प्लिट पर्सनालिटी है या क्या इसके साथ हेल्थ इश्यूज़ है। वो देखने के लिए को हॉस्पिटल फिर लेके गए, बट डॉक्टर्स वगैरह चेकअप करने के बाद उसको बोले कि ये शी इज़ परफेक्टली फाइन, पता नहीं इसके साथ क्या अननोन डिजीज़ है जो हम लोग को पता नहीं लग रहा। तो इसके माँ बाप फिर वापस घर लाए और यहाँ वॉज द पॉइंट जिधर सब घर वालों को पता चल गया कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब जब इसे इतने ट्रीटमेंट्स के बाद घर लाए, ये फाइनली बिलीव करी कि मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आई एम पोजेस्ड बाय समथिंग। जब ये बिलीव करी कि मुझे एक डेविल ने पोजेस किया। और हैरानी की बात यह है, व्हेन शी बिलीव्ड और उसके पेरेंट्स बिलीव करे कि कोई चीज़ से पोजेस्ड है, उसके बाद से तमाशे शुरू हो गए। अब जब एनालिस मिशेल 6 डीमन वॉइसेस में बात करना शुरू कर दी थी, सोचो एक इंसान 6 आवाज़ में बात कर रहा और उसकी फैमिली के होश उड़ जाते। ये इंसेक्ट्स खाना शुरू कर दी, कॉकरोचेस खाना शुरू कर दी,
ये जहाँ बोले वहाँ यूरिन करती थी और खुद का यूरिन पीती थी। मतलब लिटरली वो इतना पोजेस हो गई, क्योंकि इतना टाइम हो गया उसको पोजेस होके, कि इतना टाइम हो गया कि वो उसके ऊपर जो चीज़ चढ़ी हुई थी वो और हावी होना शुरू हो गई। इतना उसके विल के अंदर आके इतना स्ट्रांग हो गई, इतना स्ट्रांग हो गई कि अब वो उसको कंट्रोल कर रही थी पूरा। यहाँ से ये हर रिलीजियस चीज़, हर रिलीजियस किताब ये हेट करना शुरू करती थी, और ये चर्चेस जाना बंद कर दी, उसके अतराफ नफरत। और समझो इनके पास भी जैसा हमारे पास जमजम होली वाटर होता है, क्रिश्चियंस के पास भी होली वाटर वगैरह आता था, तो ये होली वाटर से छिड़ना, रिलीजियस स्क्रिप्चर से छिड़ना शुरू कर दी थी। तो समझ जाओ कि अब ये परफेक्ट डेमोनिक पोजीशन में आ गया। अब क्या हुआ कि इसकी फैमिली बोली कि एवरीथिंग इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, तो ये लोग क्या करे, प्रीस्ट के पास भागना शुरू करे। जो क्रिश्चियन प्रीस्ट रहते उनके पास भाग के बोले कि हमारी बच्ची पोजेस्ड है, वो अजीब डेमोनिक वॉइसेस में बात कर रही है और अजीब अजीब हरकत कर रही है। प्रीस्ट वगैरह को मालूम था कि लड़की ऐसा है, बट वो लोग बोले नहीं नहीं, उसके साथ कुछ तबीयत ठीक नहीं होंगी, आप मेडिकल ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू करते रहो। तो ये लोग वापस लाए, फिर से मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई करें, बट एज़ यूजुअल मेडिकल ट्रीटमेंट का कुछ फ़ायदा नहीं, और ये ख़तरनाक होना शुरू हो गई, इसकी हालत बुरी हो गई, इसकी हेल्थ बुरी हो गई, और ये एकदम डेमोनिक पोजीशन में एकदम पागल चाली करना शुरू कर दी। तो ये इसके पेरेंट्स भागे, फिर वापस चर्च को वापस गए और प्रीस्ट को भीख मांगना शुरू करे कि प्लीज़ हमारी बच्ची पोजेस्ड है, उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करो। एक्सोर्सिज्म किसे बोलते हैं पता है? वो एक टाइप का स्पिरिचुअल रिचुअल रहता, जैसा अगर कोई औरत या आदमी कोई डिमोनिक पोजीशन से पोजेस हो जाते, तो ये स्पिरिचुअल रिचुअल करके वो डीमन को निकालते अंदर से। हमारे इस्लाम में अगर देखा गया तो राखी वगैरह करते हैं, जैसे जो लोग, बाज़ लोग जो जिनसे पोजेस हो जाते हैं उनको वो चीज़ों में से निकालने के लिए राखी वगैरह मदद करते। तो हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। एक बहुत मशहूर शेख है हैदराबाद के, वो इज़ ऑल्सो अ राखी, एंड हम उनसे इंटरव्यू लेंगे और वो पूछेंगे कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा कि आप रियल में यू टेक आउट जिन्स एंड ऑल, वो रुखैया, सूर्य रुखैया, कुरान, हदीस और कुरान के लाइट में कैसा वो करते हैं, हम वो उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो बैक टू एक्सोर्सिज्म ऑफ एमाइली रोज। तो चर्च फाइनली एग्री करा कि ठीक है चलो, अब इतना जब ये लोग भीख मांग रहे इसके पेरेंट्स, और इतना मतलब वो बच्ची गो थ्रू हो रही, वो लोग 2 प्रीस्ट को अपॉइंट करे ये लड़की के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने, और वो अगर पोजेस है तो उसके अंदर से निकाल ले। जब प्रीस्ट आए ये पागल होना शुरू हो गई, और जो जो प्रीस्ट कर रहे थे उन लोग के खिलाफ कर रही थी। एक एक्सोर्सिज्म का पीरियड लिटरली 7 से 8 घंटे रह रहा था, और जब एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हुआ ये 6 आवाज़ों में बात करना शुरू कर दी थी। मतलब 6 आवाज़, मतलब 6 डीमन पोजेस कर लिए थे उसको एक्चुअली। ये दौरान जब उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म चल रहा था और ये प्रीस्ट वगैरह जब एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, बहुत कोशिश करे निकालने की, बट उसके ऊपर इतना ख़तरनाक वो चीज़ जो भी थी हावी हुए थे कि उसको बिल्कुल भी मदद नहीं करे। मतलब वो हंसना शुरू कर दी, ये करना शुरू कर दी। क्यों बोले तो जो अंदर था उसको मालूम था उसका विल बहुत पावरफुल हो गया, ह्यूमन बॉडी में आ गया, इतने टाइम से अंदर है गया। ये जब इसके ऊपर एक्सोर्सिज्म हो रहा था वो दौरान उसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स बंद हो गए, तो वो और कमज़ोर होते गई। सेवरल घंटे उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करते रहे, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, और पागल हो गई, और थिन होना शुरू हो गई, और हेल्थ इश्यूज़ हुए, और फाइनली 1976 में वो लड़की की मौत हो गई। क्योंकि कितना भी आपके अंदर, मतलब आप कितना भी आपके ऊपर स्पिरिचुअल रिचुअल होने दो, बॉडी कैपेसिटी उतना रख नहीं सकती, उसको कुछ चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए, उसको कार्ब्स चाहिए एटलीस्ट गो थ्रू होने थ्रू आउट द डे, मगर उसको कुछ भी नहीं मिला, और एक्सोर्सिज्म पे एक्सोर्सिज्म करते गए। जो 2 प्रीस्ट थे इसके पास जो एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, उन दोनों को जेल हो गई थी फॉर नेग्लिजेंट होमिसाइड बोल के। मतलब लॉ नहीं बोलता ना, लॉ डज नॉट बिलीव अनटिल वो अपने आंखों से देखा। वो लोग बोले कि मतलब ये एक्सोर्सिज्म वगैरह ये इवेंट तुम लोग करके वो बच्ची को मार डाल दिए। तो 6 मंथ्स की जेल करे वो प्रीस्ट को, और उसके माँ बाप को भी जेल करे था एज अ पनिशमेंट, बट उसके माँ बाप इतना ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके थे ये चीज़ से कि उन लोग को कुछ भी नहीं करे। आखिर थोड़े पीरियड के बाद वो जो 6 मंथ्स का जेल था इन लोग को वो भी हटा दिए थे, और वो प्रीस्ट को छोड़ दिया गया था। तो ये थी रियल स्टोरी ऑफ द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमाइली रोज,
एंड इन रियलिटी दैट्स एनालिस्ट मिशेल। पता नहीं वो स्कूल में क्या हुआ, वो क्यों बेहोश हो गई, क्यों ब्लैकआउट आया उस स्कूल में। बस 16 साल की थी वो, और बहुत डेंजरस बात थे, मतलब कोई लड़की के ऊपर क्यों ऐसा डेमोनिक पोजीशन आया, क्या हुआ था उनका, किधर स्कूल में गई थी होगी, क्या देखी होगी, या क्या चीज़ उसके ऊपर आया होगा। मतलब इट्स वेरी डेंजरस। इसलिए बोलते हैं ना कि सुनसान जगह मत जाओ, जो जगह खाली है वहाँ पे मत जाओ, रात में यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, वो एक रीज़न से बोलते हैं। तो सबका अपना ईमान रहता, ईमान स्ट्रांग भी रहा तो आपको बस चीज़ों से आपको अपने आप को सेफ़ रखना है, हमेशा वज़ू में रहो। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। हाँ, चाहे तो संडे कॉन्स्पिरेसी वीडियो रहता, बट एज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और रमज़ान है तो हम लोग का शेड्यूल वाज वेरी कॉट अप, तो अभी भी हम वक्त निकाल के आपके लिए वीडियो बनाएं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लीव अ लाइक, आप शेयर कीजिए ये वीडियो। नए हैं इस चैनल को तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकॉन। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, और नॉनस्टॉप प्रो डाउनलोड करना मत भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वही लिंक से आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ बोनस मिलेगा। ये प्ले स्टोर या कहीं पर भी ये ऐप नहीं मिलेगा, ना आपको लिंक मिलेगी। तो फिर आएंगे हम लोग इंशाल्लाह बहुत सारे संडे कॉन्स्पिरेसी वीडियोस के साथ, संडे हॉरर स्टोरीज़ के साथ, और वेडनेसडे एज यूजुअल फेमस पर्सनालिटी पे हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम नए वीडियोस के साथ आपके आगे आएंगे। तो फिर आएंगे ज़रूर जल्द से जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड मा सलामा।